बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 7th ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। 7th ग्रेड आज हम उर्दू की क्लास में मज़मून नवेसी यानी मज़मून लिखना सीखेंगे। ठीक है, कि एक अच्छे मज़मून को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ हिदायत बताऊंगी। उन्हीं हिदायत को अपने जहन में रख कर फिर एक अच्छा जो है वो मज़मून लिखने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो बातें मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ, उनको आप अपने जहन में अच्छे से स्टोर कर लें। राइट, ओके 7th ग्रेड। तो आज हम मज़मून नवेसी यानी मज़मून लिखना सीखेंगे। ठीक है, मज़मून लिखने का यही मकसद होता है कि जो हमारे ख़यालात होते हैं, जो हमारे जहन में जो ख़यालात मौजूद हैं, उनको हम एक मौजू और मौसर अंदाज में अल्फाज में ज़ाहिर कर लें। ठीक है, लेकिन ग्रेड 7 आपने एक अच्छा मज़मून निगार अगर बनना है और एक अच्छा मज़मून लिखना है तो आपने चंद हिदायत पर अमल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब मज़मून लिखते हैं तो मज़मून के लिए कोई मौजू मुंतखब करना, यानी मज़मून किसके बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, उसका उन्वान या उसका टॉपिक, ठीक है, उसका मौजू आपने सबसे पहले अपने जहन में बना लेना है। ठीक है, फिर आपने जब मौजू बना लिया तो इससे जो है वो इससे उस मौजू से रिलेटेड जितने भी आपके ज़रूरी ख़यालात हैं वो आप अपने जहन में एक ख़ास तरतीब से जमा कर लें। मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके जहन में या जितने भी ख़यालात हैं तो उसको जो है वो एक तरतीब से जहन में जमा कर लें। ठीक है, फिर मज़मून को लिखना शुरू कर लें। राइट, दूसरी जो बात है वो ये है कि मज़मून की तरतीब में किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि जो आगे पीछे जो बात होती है, मतलब जो पीछे की बात होती है उसको पीछे रहने दिए जाए और जो आगे की बात है वो आगे लिख दी जाए। मतलब अगर आप आगे की बात को पीछे या पीछे की बात को आगे कर ले तो इससे मज़मून में मज़मून बेरब्त हो जाता है। मतलब उसमें वो जुमलों की वो कनेक्शन जो है आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बन पाता। ठीक है, तीसरी बात यह है कि मज़मून को पैरों में तकसीम कर दीजिए। ठीक है, मज़मून को पैराग्राफ में आपने तकसीम करना है और हर एक पैराग्राफ का जो है वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे पैराग्राफ से उसका कनेक्शन हो, यानी वो दूसरे पैराग्राफ से मरबूत रहे। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है कि अपना मतलब जो होता है या अपने ख़यालात को छोटे छोटे और सादा जुमलों में बयान करना है। ठीक है, अगर आप जो है वो लंबी चौड़ी बात करेंगे तो इससे आपकी बात जो है वो आप उलझ जाते हैं कभी कभार और पढ़ने वाला भी जो होता है वो जल्दी थक जाता है। ठीक है, अच्छा, एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात को जमा करने की कोशिश ना करें। एक पैराग्राफ है तो एक ही बात होनी चाहिए उसमें। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो हम मज़मून जब भी लिखते हैं तो इसमें जो है वो गैर मुतल्लिक़ बात या जो है वो अल्फाज की जो है वो दोहराई या रिपीटिशन, इससे जो है आपने हरगिज़ जो है वो बचना है। आपने जो है वो अल्फाज को बार बार नहीं दोहराना। गैर मुतल्लिक़ और फ़जूल बातें जो है वो मज़मून में नहीं लिखनी चाहिए। हर किस्म की गैर ज़रूरी बातों से आपने गुरेज करना है। ठीक है, मज़मून लिखते वक्त आपने क्या करना है, इमला की गलतियों से बचना है कि जो लफ्ज़ में लिख रहा हूँ या जो जुमला में लिख रहा हूँ कि आया ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मज़मून में आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा जो है वो काटना नहीं है कि मतलब एक बात आपने लिखी और फिर काट दी और फिर दूसरे, मतलब ऐसा आप मत करें कि जो है वो काटने वगैरह की जो है वो नौबत आ जाए। ठीक है, और फिर जो है वो आपने अपने मज़मून को एक दफ़ा जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है और फिर देखना है कि आपने मज़मून जो है वो कितना बेहतर है और कितने जो है वो आपने इन हिदायत पर अमल की हुई है। ठीक है, अच्छा, ग्रेड 7 आपके जो है वो जो सिलेबस में जो मेंशन है मज़मून, वो है एक मैच का आंखों देखा हाल। यानी एक मैच है और आपने जो है उसको देखा है और आप उसको अब मज़मून की शक्ल में आपने अपने ख़यालात को अल्फाज की सूरत में बयान करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये है, कल हमारी फ़ुटबॉल टीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल की टीम के साथ एक दोस्ताना मैच खेला। मैच हमारे स्कूल के ग्राउंड में कोई 4 बजे जो है शुरू हुआ। दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार थे। मैच की ख़बर सारे शहर में मशहूर हो चुकी थी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और आवाम मैच देखने के लिए जोक दर जोक यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, जोक दर जोक मतलब कि मतलब जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाए तो उसको हम कहते हैं जोक दर जोक, यानी लोगों का जब हुजूम बन जाए। ठीक है, जोक दर जोक खेल के लिए मैदान में पहुंच गए थे। इसके अलावा दोनों स्कूलों के तलबा भी अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में मौजूद थे। लोगों का हुजूम इस कदर था कि ग्राउंड के
इर्द गिर्द थल धरने को जगह नहीं थी। थल धरने को जगह नहीं थी मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। इतने जो है वो लोग आए थे और इतना हुजूम था। हर शख्स की यही ख्वाहिश थी कि वो उस जगह बैठे जहाँ तमाम मैदान नज़र के सामने रहे। ठीक है, हर शख्स मैच के शुरू होने का बड़ी बेताबी से मुंतज़िर था, यानी इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है? सिर्फ मैच की जो है वो जहाँ पर मैच खेला जा रहा है और जिन लोगों ने जो है वो इसमें शिरकत की है उसके बारे में जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में उस मैच के बारे में क्या बात जो है वो आगे लेके जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा पैराग्राफ है कि लोगों की नज़रें बार बार रेफरी की तरफ उठ रही थी। आखिरकार रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। यानी उन शख्स की तरफ उठ रही थी जो मैच स्टार्ट करने का जो है या किसी काम के आगाज़ करने का इंडिकेशन दे देता है, इशारा दे देता है। मुकाबला ज़बरदस्त था। आंख झपकने में बाल मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा। आंख झपकने मतलब बहुत जल्दी। हर खिलाड़ी गेंद को मुखालिफ सिमत में ले जाने की कोशिश में था। बाज़ औक़ात खिलाड़ी गेंद को इस ज़ोर से टोकर मारते कि वो काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर फ़िज़ा में लहराता हुआ वापस आता। अभी वो ज़मीन पर गिरने भी ना पाता था कि किसी खिलाड़ी के सर की टोकर से उछलता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता। यानी हर एक जो है वो इस कोशिश में था कि वो गोल बनाए और जो उसका जो है वो मुकाबले में जो टीम है उससे ज़्यादा जो है वो ऐसे गोल बनाए कि वो उनको हरा सके। ठीक है, हर एक इस कोशिश में था कि वो आगे से आगे निकल जाए। पहले 15 मिनट में कोई टीम भी गोल न कर सकी। दोनों तरफ की खिलाड़ी बड़े जोश से खेल रहे थे। मुखालिफ टीम की खिलाड़ियों ने हमारी टीम को बहुत दबाया और पे दर पे हमले करके अपने खेल का लोहा मनवा लिया। पे दर पे का मतलब है बार बार कि मतलब जो है वो बार बार हमला करके उन्होंने अपने खेल का लोहा मनवाया, यानी अपना जो है वो रोब जमाया। ठीक है, कि मतलब जो है वो हम इतने मजबूत और इतने माहिर हैं। आखिर हमारी टीम पर बड़ा नाजुक वक्त आ गया। हुआ यूँ कि मुखालिफ टीम के एक खिलाड़ी ने बाल को हमारी टीम के खिलाड़ियों में से गुजारते हुए गोल के करीब खड़े हुए अपने एक साथी रशीद के हवाले कर दिया। रशीद ने उस ज़ोर से किक लगाई कि बाल गोल के पार हो गया। गोल गोल के नारे बुलंद हुए। मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों और गवर्नमेंट हाई स्कूल की दूसरे तलबा की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो उछल उछल कर अपनी टीम को दाद दे रहे थे, यानी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स हमारे स्कूल के लड़के बहुत अफसरदा और बददिल थे। इतने में रेफरी ने सीटी बजाई और हाफ टाइम हो गया। दोनों तरफ के खिलाड़ी मैदान से निकल आए। सारे खिलाड़ियों में कुछ पल तकसीम किया गया ताकि वो ताज़ा दम हो जाए और अच्छी तरह खेल सके। दूसरे पैराग्राफ में ये जो भी जो है वो अपने ख़यालात का इजहार जो है वो मज़मून की सूरत में कर रहा है। वो कह रहा है, वो लिख रहा है कि जो है वो हमारी जो टीम थी वो इतनी जो है वो ऐसी हालत से गुज़र रही थी कि हम सोच रहे थे कि हम जो है वो हार जाएंगे, या जो हमारे मुखालिफ टीम थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और माहिर थी, तो उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा खेल खेला। जब हाफ़ टाइम हो गया तो फिर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो गई और इसके बाद क्या होता है। इस वक्त में हमारी पीटीआई साहब ने खिलाड़ियों को मुफीद हिदायत दी और उनका दिल बढ़ाया। इतने में हाफ़ टाइम के ख़ात्मे की सीटी बजी और खिलाड़ी दोबारा मैदान में जम गए, मतलब अपनी पोजीशन दोबारा उन्होंने ले ली। खेल शुरू हो गया। हमारे खिलाड़ियों की कोशिश थी कि मैच बराबर हो जाए। हमारी टीम का शानदार खेल देखकर हर शख्स पर उम्मीद था कि मैच बराबर रह जाएगा। तमाशाइयों का ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मतलब जो लोग बैठे थे, जो नाजरीन बैठे थे, जो देख रहे थे, मैच ख़त्म होने से 3-4 मिनट पहले हमारे एक खिलाड़ी तनवीर ने टीम के फॉरवर्ड वहीद अहमद को बड़ा खूबसूरत पास दिया और उसने बड़ी तेज़ी से बाल को गोल से पार कर दिया। एकदम गोल गोल का शोर बुलंद हुआ और मैच बराबर हो गया। हमने अपने खिलाड़ियों को जी भर के दाद दी। स्कूल की फ़िज़ा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इतने में रेफरी ने मैच का वक्त ख़त्म होने की सीटी बजाई।
खिलाड़ियों ने खेल बंद कर दिया। दोनों टीमें हंसते खेलते मैदान से बाहर आ गए और लोग मैच पर तबसरा करते हुए घरों को रवाना हो गए। तो उन्होंने भी जो है वो, जिन लोगों ने मैच देखा था वो अपने जो है वो ख्यालात का इजहार करने लगे, और सेम जिस स्टूडेंट ने ये मैच देखा है वो अपने ख्यालात का इजहार एक मजमून की सूरत में उन्होंने की है। ठीक है, आप भी कोशिश करें कि अपने जो है वो एक मजमून अपने लिए जो है वो बना लें। ठीक है, और उसी मजमून का जो है एक अच्छा सा उन्वान हो, मौजू हो, और फिर उस पर अपने लिए आपने जो है वो एक अच्छा सा मजमून लिखना है। ठीक है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।